तो हेलो बच्चों। आज पढ़ेंगे क्लास 7 का साइंस के चैप्टर हीट। उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो क्या है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड की। तो जो हमारे पास पहला टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हीट। यानी हीट को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं और उसका क्लासिफाइड कैसे करते हैं। जैसे कि हीट क्या चीज होती है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे जो नीचे लिखे गए पॉइंट हैं उसमें ये लिखा गया है कि हीट एक इसेंशियल यानी एक महत्वपूर्ण एनर्जी है जो हमारे जीवन जीवन को जीने के लिए पृथ्वी पे जरूरत होती है। और एनर्जी क्या होती है कि एनर्जी कभी खत्म नहीं होती। एनर्जी केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती रहती है। जैसे अभी हीट है, ये हीट का फॉर्म में है। वैसे ही कुछ आप कोई दूसरा हीट को किसी यूटिलाइज करेंगे कुछ दूसरा काम करने के लिए। तो हीट एनर्जी है जो वो किसी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वही एनर्जी, वही मैं बोल रहा था कि एनर्जी जो है एनर्जी एक दूसरे से कन्वर्ट होती है, एक दूसरे के फॉर्म में चेंज होती रहती है। जैसा कि आप अगर आप देखोगे कि जो हीट ट्रांसफर होती है वो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ट्रांसफर होती है। यानी टेम्परेचर डिफरेंस हो, जैसा कि अगर मान लेता हूँ कि यहाँ पर टेम्परेचर कुछ 7 डिग्री सेल्सियस है और कहीं और टेम्परेचर कोई 10 डिग्री सेल्सियस है। तो अब क्या होगा कि हायर कहाँ है, दूसरे जगह, तो वहां से हायर टू लोअर ट्रांसफर होगी। तो यही अगर टेम्परेचर डिफरेंस हो तो ही हीट ट्रांसफर होती है। अगर टेम्परेचर डिफरेंस ना हो तो हीट ट्रांसफर नहीं होती। थर्मोडायनेमिक्स एक कॉन्सेप्ट है, उसमें बतलाया गया है। हम लोग हीट को यूज करते हैं अपने डेली टू डेली लाइफ में, यानी रोज की जो दिनचर्या होती है, रोज की जीवन होती है, उन सभी में हम हीट एनर्जी को यूज करते हैं। जैसे कि खाना बनाने में ये जो लोहे का सामान यानी आयरन का सामान जो बनते हैं, आयरन का पुल या आयरन का डोर, या ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो चीज बनते हैं या कुछ चीज को एक नया शेप दिया जाता है, तो वैसे इस तरह से जो चीजें होती है उसको हीट एनर्जी की मदद से बनाया जाता है। तो यही ऐसे हीट एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें जो हमारे जो प्राकृतिक है उसमें एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रखता है। तो ऑकरेंस ऑफ वाइंड और जो पानी बरसती है, जो बादल से पानी बरसती है और सीजनल जो चेंज होती है वो सभी इसी पे डिपेंड करती है, हीट पे। जैसा कि अगर आप हीट डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे जो डिफरेंट डिफरेंट हीट है उसके ऊपर डिपेंड करती है जो हमारे पानी बरसते हैं या जो नेचर में कुछ भी चेंज होती है। जैसा कि अगर आप मानो कि कहीं पे हीट ज्यादा हो और कहीं पे हीट कम हो, तो वहां से क्या होगी कि जो ज्यादा वाला जहाँ हीट है वहां का जो हवा होगा, यानी आप लोग ज्यादा जहाँ हीट है वहां का हवा क्या होगा, वहां का वाइंड वो ऊपर उठेगा। तो जो नीचे का जो सरफेस है वो खाली रहेगा, वैक्यूम हो जाएगा। तो जो दूसरे जगह जिसका टेम्परेचर कम है वहां ठंडी कुछ रहेगी, कोल्ड रहेगी। तो वहां से वो क्या करेगा कि वो यहाँ आएगा, यानी कहाँ पे आएगा, वहां से खाली जगह पर आएगा। जहाँ खाली जगह मिलेगी वहां पर जल्दी से आ जाएगा। तो वैसे वाइंड फ्लो करती है। तो मैं आशा करता हूँ कि यह आप समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। जो हमारे पास अगला स्लाइड है वो है हीट क्या चीज है। तो जैसा कि मैंने बतलाया पिछले स्लाइड में कि हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है और हीट को बढ़ाने से टेम्परेचर, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ता है। और टेम्परेचर अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़े तो उसका मतलब क्या होती है। अगर टेम्परेचर किसी भी बॉडी का बढ़े या किसी भी मैटर का बढ़े, तो कोई भी मैटर हो या कोई भी बॉडी हो वो किसी मॉलिक्यूल्स और एटम से मिलकर के बनी होती है। तो जैसे ही उसे एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है तो वो टू एंड फ्रो मूव करने लगती है। मूव करने मोशन के कारण, टू एंड फ्रो मोशन के कारण वो दो तीन जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टक्कर खाती है। तो टक्कर खाने के कारण जो काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है, वो काइनेटिक एनर्जी एक से दूसरे की ट्रांसफर होती है या किसी दूसरे का उसमें ट्रांसफर होती है। तो ऐसे कर करके, ऐसे बहुत सारे इंटू इंट कर करके
हीट ट्रांसफर या हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो वही बोल रहा है कि द मेजर ऑफ एनर्जी विथ विच द मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट इन अ सिस्टम इज टर्म्स है हीट स्टोर्ड इन। अगर जिस एनर्जी के साथ जिस जो एनर्जी वो मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूल जो एनर्जी वो जो एनर्जी जिसके कारण वो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करती है एक दूसरे से, उसे हम हीट यानी क्या बोलेंगे, हीट एनर्जी जो स्टोर्ड है उस बॉडी में। तो ये तो हो गया। तो अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। जो हमारे पास अगला टॉपिक है वो है हीट ट्रांसफर ऑकर्स बाय थ्री मैकेनिज्म। यानी जो हीट को ट्रांसफर करते हैं वो तीन तरह से होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अगर कहीं भी टेम्परेचर डिफरेंस हो तो वहाँ टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो हीट ट्रांसफर होती है, तो कौन कौन से मैकेनिज्म यानी कौन कौन सी प्रक्रिया के साथ वो ट्रांसफर होती है। तो हमारे पास तीन प्रक्रिया है, तीन मैकेनिज्म्स हैं। पहला जो प्रक्रिया है वो है कंडक्शन। कंडक्शन क्या चीज है भाई? अगर मैं दो एटम्स या दो मॉलिक्यूल्स को, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को या दो एटम्स को डायरेक्ट कांटेक्ट में लाऊं, तो उससे क्या होगी कि उससे अगर कोई बॉडी ज्यादा हाई टेम्परेचर पे है, यानी उसके पास हीट एनर्जी ज्यादा है, तो वो ट्रांस और एक बॉडी के पास हीट एनर्जी कम है, अगर वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो क्या क्या जिसके पास ज्यादा है वो ट्रांसफर होगी दूसरे के पास, जिसके जिसके पास कम है उसमें ट्रांसफर होगी। तो ऐसे करके कि सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा तो वो ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा। तो वही कंडक्शन कंडक्शन कहलाता है कि अगर अगर दो बॉडी जिसके पास जो हीट एनर्जी है वो डिफरेंट है, हीट एनर्जी का कुछ गैप है उसमें, अगर उसको आप कनेक्ट करते हैं, इसको आप कांटेक्ट में रखते हो, तो उसमें जो ट्रांसफर होगी मॉलिक्यूल्स के और एटम्स के बीच में जो एनर्जी, उसे हम उसे हम ट्रांसफर मेथड ऑफ हीट एनर्जी बोलते हैं और उसी को हम कंडक्शन भी बोलते हैं। तो उस कंडक्शन उसी को बोलते हैं। तो अगला हमारे पास जो पॉइंट है वो है कन्वेक्शन। जो दूसरा हमारे पास जो मेथड है हीट को ट्रांसफर करने का वो कन्वेक्शन है, कन्वेक्शन है। तो कन्वेक्शन क्या चीज होती है? जैसा कि कन्वेक्शन कुछ नहीं, ये एक मेथड है जो मूवमेंट ऑफ द हीटेड सब्सटेंस। अगर मान लेता हूँ हमारे पास कोई आयरन बॉक्स है, आयरन सॉलिड बॉक्स है जो वैक्यूम नहीं है, अंदर से पूरा सॉलिड है, उसे मैं हीट करूं, हीट कर करके मैं एक नेचर में रखूं या किसी खुले मैदान में एटमॉस्फेयर में रखूं, तो वहां पे क्या होगी कि वो जो बॉडी हीट है वो उसका टेम्परेचर बाहर के सराउंडिंग के टेम्परेचर से तो ज्यादा होगी। तो जैसा कि मैंने बोला कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस हो तो हीट वहां पर ट्रांसफर होती है। कहां से कहां तक? हायर टू लोअर तक। तो हायर जो टेम्परेचर वो कहाँ है? उस आयरन बॉक्स में है। तो अब हीट ट्रांसफर होगी कहाँ से? आयरन बॉक्स से सराउंडिंग में। तो अगर आयरन बॉक्स से हीट ट्रांसफर होगी सराउंडिंग में, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ेगा। जब सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसमें जो हवा है या एयर एयर है वो क्या होगी? वो गर्म होगी। वो जैसे ही गर्म होगी वो ऊपर उठेगी। ऊपर उठेगी तो जो बाहर का हवा है, जो किसी दूसरे जगह का हवा है, वो वहां पे आएगी गैप को फिल करने के लिए, वहां पे गैप को फिल करने के लिए आएगी। तो गैप को फिल करने के लिए आएगी वहां पे, तो उसके कारण मूवमेंट होगा, यानी एयर का मूवमेंट होगा। तो वही बोल रहा है कि कन्वेक्शन मेथड से हीट ट्रांसफर होती है। तो जैसा कि मैंने बोला कि आयरन बॉक्स को आप लेकर के आए और उसको खुली एटमॉस्फेयर में रख दें, और वहां पे जो आयरन बॉक्स से जो हीट ट्रांसफर हो रही है एटमॉस्फेयर में, उसी को कन्वेक्शन मेथड बोलते हैं। तो अब रेडिएशन, रेडिएशन क्या चीज होती है? तो रेडिएशन जिस जिस माध्यम से, यानी ये तीनों चीज एक पाइप की तरह काम करती है। जैसे कि पाइप है, उसमें आप पाइप में आप पानी डालें या पेट्रोल डालें, कुछ भी ट्रांसफर हो सकती है। उसी तरह ये तीनों चीज है, जो रेडिएशन भी उसी तरह का एक चीज है, एक मेथड है। जिस तरह जहां जहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज होती है हीट को ट्रांसफर करने के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है भाई? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आप समझ सकते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो वेव होगा ही, और उसमें जो मेन पॉइंट है वो है कि उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों डिफरेंट प्लेन पे होती है और दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती है। तो वही एक केवल डिफरेंस है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ये भी समझ गए होंगे। तो अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर और अगले स्लाइड की ओर।
तो हमारे पास जो अगला स्लाइड है उसमें हमें क्या पढ़ाया गया है वो इस प्रकार से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ हीट, यानी हीट को क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग कहीं कोई भी चैप्टर या कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें देखते हम लोग देखते हैं कि आखिर उसको क्लासिफाई, उसको स्प्लिट कैसे किया जाए, उसके अंदर क्या चीज हो सकती है और उसको कितने भागों में बांट सकते हैं। वही वही हीट को भी अगर क्लासिफाई करें तो वो कैसे क्लासिफाई हो सकती है। तो हीट को क्लासिफाई करने करें तो उसमें हॉट और कोल्ड आएगा। तो हॉट और कोल्ड, अगर आप हॉट देखोगे तो हॉट मीन्स क्या होती है कि अगर कोई किसी भी बॉडी का टेम्परेचर अगर हाई हो सराउंडिंग टेम्परेचर से, तो उस बॉडी को क्या बोलेंगे, हॉट बोलेंगे। यानी अगर किसी बॉडी के पास जो हीट एनर्जी है वो सराउंडिंग टेम्परेचर से, सराउंडिंग जो हीट एनर्जी है उसके बाहर या उसके रिलेटिव रिलेटिव हीट एनर्जी है, अगर वो ज्यादा है, रिलेटिव हीट एनर्जी अगर उससे ज्यादा है तो उस बॉडी को क्या बोलेंगे, हॉट बॉडी बोलेंगे। अगर कम कम है तो उसे हम कोल्ड बॉडी बोलेंगे। तो अगर मान लेता हूँ आप दो देखो यहाँ पे, अगर मैं पेन लूँ, पेन लेकर के और ऐसे मैं एक बॉक्स बनाऊं, बॉक्स, इसका जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस है, करेक्ट। और जो जो इस ये एक बॉक्स है, ये दोनों आयरन बॉक्स हैं, ये दोनों आयरन बॉक्स हैं और इसका टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से और इसका 10 डिग्री सेल्सियस है। तो अब आप क्या देख रहे हो कि इसके कंपैरिजन में इसका टेम्परेचर तो ज्यादा है। जब इसका टेम्परेचर ज्यादा है या इसके पास जो हीट एनर्जी वो ज्यादा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, हॉट बॉडी बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे, हॉट बॉडी बोलेंगे। वैसे ही अगर आप इसे देखोगे तो इसका टेम्परेचर इससे कम है तो इसे हम क्या बोलेंगे, कोल्ड बॉडी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोल्ड। लेकिन अगर आप इसको सराउंडिंग से कंपेयर कीजिए, सराउंडिंग में मान लेता हूं कि टेम्परेचर जो है वो कितना है, वो 5 डिग्री सेल्सियस है, करेक्ट, 5 डिग्री सेल्सियस। तो इस सराउंडिंग से अगर आप इस सराउंडिंग के टेम्परेचर इसको कंपैरिजन करें तो ये तो हॉट हुआ और ये भी हॉट हुआ, ये थोड़ा ज्यादा हॉट हुआ, ये थोड़ा कम हुआ, लेकिन हॉट दोनों ही हुआ अगर सराउंडिंग से कंपेयर करें तो। और सराउंडिंग से कंपेयर करने पे जो सराउंडिंग का जो आएगा, सराउंडिंग को क्या होगा, कोल्ड होगा उन दोनों की वनस्पति, यानी उन दोनों के कंपेयर में जो सराउंडिंग का एटमोस्फेयर है, सराउंडिंग का जो हीट है वो कोल्ड होगा। तो ऐसे हॉट और कोल्ड को डिफाइन करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझे होंगे ये भी। और जो एग्जाम्पल दिए गए हैं कोल्ड में या जो डिफाइन किया गया है, जो डेफिनेशन लिखे गए हैं वो भी आप पढ़िए, उससे आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से। और आप नहीं समझे तो भी आप कमेंट कर सकते हो और मैं दूसरी एक वीडियो बनाकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड की। जो हमारे पास अगला स्लाइड है वो है ये, वो इस प्रकार से है कि सोर्स ऑफ हीट क्या चीज होती है, यानी हीट को हम कहाँ से निकालते हैं, हीट को हम कहाँ से उत्पन्न करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देख रहे होंगे, देख सकते हो कि जो सन है वो हमें हीट प्रोड्यूस, यानी हीट टेम्परेचर, सन क्या करती है, पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ाती है। सन क्या करती है कि गर्मी को बढ़ाती है। तो जब गर्मी को बढ़ाती है तो वही गर्मी हीट है। तो क्या वो, इसका मतलब हुआ कि वो हीट को प्रोड्यूस कर रहा है सन। वैसे ही केमिकल, कुछ कुछ केमिकल भी है जो हीट को प्रोड्यूस करती है। जैसा कि आप देख सकते हो कि अगर आप लकड़ी को जलाओ तो वो भी हीट को प्रोड्यूस करती है। तो वो एक केमिकल मेथड भी हुआ। और इलेक्ट्रिकल मेथड भी है जो हीट को प्रोड्यूस करती है। तो अगर आप हीट हीटर आप हीटर आप लोग अपने अपने घरों में देखे होंगे। हीटर जो पहले कुछ 10 साल या 20 साल पहले वो खाना बनाने के लिए यूज किए जाते थे, आजकल तो वो हीटर का रूप ये माइक्रोवेव रख लिया। तो माइक्रोवेव आप लोग देख रहे होंगे कि वो इलेक्ट्रिकल को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करती है या हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करती है। नहीं, वो तो क्या करती है, वो इलेक्ट्रिकल को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी क्या हो, सोर्स हुआ। तो वैसे ही न्यूक्लियर एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी को अगर रिएक्शन किया जाए, चेन रिएक्शन,
तो इसमें से जो एनर्जी निकलती है वो भी एक हीट एनर्जी ही होती है। तो ऐसे हीट एनर्जी के जो हमारे पास सोर्सेज हैं वो फोर इंपॉर्टेंट सोर्स हैं, यानी फोर ऐसी सोर्सेज हैं जो हमें डेली टू डेली लाइफ में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। और वैसे तो कई सारी सोर्सेज होंगी जो हमें अभी इस क्लास में नहीं पढ़ना है, वो अगले क्लास में हम पढ़ेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि ये भी आप लोगों ने अच्छी तरह से समझा होगा। अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। तो जो हमारे पास अगला स्लाइड है उसमें इस प्रकार से लिखा गया है कि हीट और टेम्परेचर का डिफरेंस क्या है। तो हीट और टेम्परेचर का डिफरेंस यही है कि हीट एक एनर्जी है, यानी हीट क्या है, एनर्जी। जैसे अगर हम खाना खाऊं तो खाना खाने से मुझे क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, करेक्ट। अगर मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि मैंने खाना कितना खाया, मैं ये देखूं कि मैं खाना खा रहा हूँ। अगर मैं देखूं कि खाना मैं कितना खाया, कम खाया ज्यादा खाया, तो वो क्या हुआ कि डिग्री हुआ, यानी आप मेजर कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, आप माप रहे हो कि कितना खाना खाया, आप एक तरफ से उसको काउंट कर रहे हो। तो ऐसे ही हीट और टेम्परेचर के बीच का जो डिफरेंस है वो ऐसे ही है। हीट क्या है, हीट एनर्जी है, और टेम्परेचर क्या है कि वो देखता है कि आपके पास कितना एनर्जी है हीट, यानी अगर ज्यादा हो तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, अगर कम हो तो टेम्परेचर कम होगा। तो टेम्परेचर यही कि डिग्री ऑफ हॉटनेस, यानी कितनी ज्यादा है आपके पास। जैसे मैंने खाना खाया तो खाना खाने से तो एनर्जी मिलती है, या आप कम खाना खाएं या ज्यादा खाना खाएं, वो खाना एनर्जी ही है। तो अगर मैं उसको मापूं कि मैं कितना खाना खाया, कोई आदमी होता है कि कोई थोड़ा सा खाना खाता है, कोई ज्यादा खाना खाता है। तो अब देखा जाए कि जो ज्यादा खाना खाता है उसमें तो ज्यादा एनर्जी होती है, और जो कम खाना खाता है उसमें कम एनर्जी होती है। तो ज्यादा खाना खाता, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप माप कर रहे हो, आप मेजर कर रहे हो। तो वैसे ही हीट है। तो हीट जिसके पास ज्यादा है उसके पास हीट एनर्जी ज्यादा है, और जिसके पास हीट एनर्जी कम है उसके पास हीट भी कम है। तो वैसे ही अगर हीट एनर्जी ज्यादा है तो टेम्परेचर भी उसका ज्यादा होगी, अगर हीट एनर्जी कम है तो टेम्परेचर भी कम होगी। वही डिग्री ऑफ, इट इज द मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस, करेक्ट। अब बढ़ते हैं टेम्परेचर। तो टेम्परेचर है क्या, तो टेम्परेचर क्या है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। तो जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में भी बतलाया, ये बॉडी को कितना हॉट रख सकते हो और कितना ठंडा रख सकते हो, यही टेम्परेचर है। और हीट का जो एसआई यूनिट क्या है, वो जूल्स है। और टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट है वो क्या है, वो केल्विन्स है। एसआई यूनिट मींस स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, यानी जो इंटरनेशनल साइंटिस्टों के द्वारा वो स्थापित किया गया है कि एक एसआई यूनिट, जिसका इंटरनेशनल साइंटिस्ट स्थापित किया कि एक स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए जो पूरी दुनिया में सभी लोग फॉलो करेंगे, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि कोई दूसरा दूसरा अगर मैं कर रहा हूँ जो किसी दूसरे साइंटिस्ट ने बोला कुछ और, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगी एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में, एक दूसरे की भाषा को समझने में। इसलिए एक स्टैंडर्ड रखा गया। तो उस स्टैंडर्ड को अगर बोलते हैं जूल। टेम्परेचर का जो एसआई है, स्टैंडर्ड है नापने का, उससे उस यूनिट्स को हम बोलते हैं जूल। और जो नहीं नहीं हीट का, जो हीट एनर्जी का जो एसआई यूनिट है उसे जूल बोलते हैं, और जो टेम्परेचर के एसआई यूनिट है उसे हम केल्विन बोलते हैं। तो ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। तो जो हमारे पास अगले स्लाइड में ये जो टॉपिक दिख रहा है वो है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हीट। हीट का सोर्स क्या है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हीट का सोर्स सन, केमिकल, इलेक्ट्रिकल और न्यूक्लियर। तो फिर से वही चीज है। तो ये तो आप मैंने पढ़ाया है। और हीट को क्लासिफाइड कैसे किया जाता है, तो हीट को हॉट और कोल्ड में क्लासिफाई किया जाता है। ये स्लाइड रिकैप था, जितने जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने इस चैप्टर में पढ़ा। और यहाँ पे ये चैप्टर होती है समाप्त। आप लोगों को तब तक के लिए गुड बाय, और फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में कल। तो टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।